नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, my elder brothers, sisters, young ones, children, welcome to Srimad Välmiki-Rāmāyaṇa original Ram Katha, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram. Now from today we will offer our students, parents, every Sunday we are going to start a special Ramayana teaching, Bhagavad Gita teaching, Mostvived teaching every Sunday, Zoom class and YouTube live. Join parents, students, elders, brothers and sisters, everyone from whole world. तो हम इस रविवार से इस रामायण, भागवत गीता, तुलसी रामायण, वाल्मीकि रामायण, भागवत गीता, मनुस्मृति ऐसे हमारे हिंदू सनातन ग्रंथ के बारे में चर्चा और विचार विमर्श के लिए और हमारे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए हम बच्चों को आमंत्रित करते हैं, युवाओं को आमंत्रित करते हैं और वडीलों, मित्रों, बहनों सबको आमंत्रित करते हैं। पूरी दुनिया में से हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम चर्चा करेंगे और हमारे बच्चों को ज्ञान देने का प्रयत्न करेंगे, उनके प्रश्नों का निवारण करेंगे। तो इस रविवार से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं 9998223402। फिर से बोल रहा हूँ 9998223402, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज करें और एक ग्रुप बनेगा, जिस ग्रुप में आप इस संडे से हम शुरू करने जा रहे हैं सत्य सनातन धर्म की चर्चा और प्रश्नों का निवारण का एक ग्रुप का जो हेडिंग होगा सीजन ऑफ रघु, हमारे प्रिंस रेजेंट राम भगवान के नाम पर हम कुछ नाम रखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप का और चर्चा का विषय भी यही रखेंगे। टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। तो इस संडे से हम शुरू करेंगे सब के लिए, धीरे धीरे 1 2 3 4 ऐसे जॉइंट होते जाएंगे और हम हमारे धर्म का प्रचार करेंगे और बच्चों को सनातन धर्म का ज्ञान देंगे। तो इस संडे से हम आपको वेलकम करते हैं। हमने तीसरी बारी नंबर दे रहे हैं 9998223402 पर आपका नाम और ये लिख के आपके ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपको लिंक भेज दी जाएगी, जिससे आप YouTube में लाइव भी दिखेंगे और Zoom में जॉइंट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 71, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा, नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि। जय श्री राम। 24वां सर्ग अयोध्याकांड, एपिसोड नंबर 71 इन हिंदी एज वेल इन इंग्लिश, बोथ साइमल्टेनियसली। 24वां सर्ग
सर्ग नंबर 24। विलाप करती हुई कौशल्या का श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए आग्रह। करना तथा पति की सेवा की ही नारी का धर्म है, यह बताकर श्री राम का उन्हें रोकना और वन जाने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त करना। चतुर्विंशः सर्गः सेंटो 24। Finding Sri Ram firm in his obedience to the command of his parents, Kausalya, Sri Ram's mother, urged him to take her along with him. On being told, however, that it was incumbent on a matron whose husband was alive to remain with the latter and serve him, she consented to Sri Ram's departure to the forest. कौशल्या जी ने जब देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा के पालन का ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, क्योंकि राम भगवान मानते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे श्रेष्ठ सनातन धर्म है, तब वे आंसुओं से रूंधी हुई गदगद वाणी में धर्मात्मा श्री राम से इस प्रकार बोली। Receiving Sri Ram resolved on carrying out the command of his father, Kausalya spoke as followed to her most pious son, her voice choked with tears. हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा है, जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र उच्च वृत्ति से खेत में गिरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीनकर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। How shall this boy, the same Ram, who is very dependent and servant, partake of deity, disease, eat roots and fruits in the forest? जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध स्वादिष्ट अन्न खाते हैं, वे ही श्री राम वन में फल मूल का आहार कैसे करेंगे। आप सोचिए कि आप एक दिन अनाज खाए बगैर रहिए, उपवास करिए, तो राम भगवान ने तो 14 वर्ष का उपवास किया है। फल मूल खा के आप एक दिन भी रोटी खाए बिना नहीं रह सकते। उन्होंने 14 वर्ष तक वनवास लिया, उपवास किया है। फिर भी लोग क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। Born of me through Dashrath, how will the pious minded boy has never known sorrow and who speaks kindly to all created beings, live on grains gleaned from a marketplace after the heaps collected there for sale haven't been disposed of. How shall this boy, the same Ram, whose very dependents and servants partake of dietary disease, eat roots and fruits in the forest? जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उन्हीं ककुत्स कुलभूषण श्री राम जो वनवास दिया जा रहा है, इसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा, अथवा ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा। Who will believe this story that Ram, a season of Kakutsa, the pet child of the emperor and rich in the excellence, is being exiled? And who will not be alarmed to hear this? श्री राम निश्चय ही इस जगत में देव सबसे बड़ा बलवान है। अब अगले एपिसोड में हमने देखा था व्हाट इज डेस्टिनी, भाग्य दैव क्या है, और लक्ष्मण ने जो पुरुषार्थ के बारे में हमको बताया है, जो एपिसोड नंबर 7070 में डेस्टिनी
एंड जो हार्ड वर्किंग है, उस दोनों में का डिफरेंस हमको पता चला। तो कौशल्या माता भी यही कह रही है, श्री राम निश्चय ही इस जगत में दैव यानी भाग्य यानी डेस्टिनी सबसे बड़ा बलवान है। उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, वही सबको सुख दुख से संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसे लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने को उद्धत हैं। Who will believe this story? That Ram, a season of Kakutsa, the pet child of the emperor and rich in excellence, is being exiled, and who will not be alarmed to hear this? परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़ जाने पर यहाँ मुझे शोक की अनुपम एवं बहुत बड़ी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखी लकड़ियों को और घास फूस को जला डालते हैं। शोक की यह आग मेरे अपने ही मन में प्रकट हुई है। तुम्हें न देख पाने की संभावना ही वायु बनकर इस अग्नि को उद्दीप्त कर रही है। विलाप जनित दुख से ही दुख ही इसमें ईंधन का काम कर रहे हैं। रोने से जो अश्रुपात होते हैं वही मानो इसमें ही दी हुई घी की आहुति हैं। चिंता के कारण जो गरम गरम उच्छ्वास उठ रहा है वही इसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर फिर किस तरह आओगे? इस प्रकार की चिंता ही इस शोकाग्नि को जन्म दे रही है। सांस लेने का जो प्रयत्न है उसी से इस आग की प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है। तुम ही इसे बुझाने के लिए जल हो, तुम्हारे बिना यह आग मुझे अधिक सुखाकर जला डालेगी। Sure enough, in this world, O Ram, where you who are so charming are going to retire to the forest, destiny alone is mighty and rules all. Emaciating me to a remarkable degree, my son, the huge and incomparable fire of grief which has its source in the mind is fanned by the wind of your impending absence and fed by the firewood of the agues caused by weeping and nourished by oblations poured in the shape of the tear welling up at the time of the weeping, nay, which is crowned with voluminous smoke in the form of intensity of thought, which springs up from the anxiety concerning your return from the exile at the end of the 14 years, and which grows in intensity through pumping in the form of a respiration, will consume me, bereft of you here in the same way as a forest fire burns away dry woods and grass etc. at the end of winter. वत्स, धेनु आगे जाते हुए अपने बछड़े के पीछे पीछे कैसे चली जाती हैं, उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे चली आऊँगी। It is well known how a milch cow followed its roaming calf. I too shall accordingly follow you with the surveyor, my child, you will go. माता ये कह रही है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे गाय जैसे बछड़े के पीछे आती है, मैं तुम्हारे पीछे आने को तैयार हूँ। पर देखिए राम भगवान क्या कह रहे हैं, सुनने जैसी बात है, समझने जैसी बात है। माता कौशल्या ने जैसे जो कुछ कहा उस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत दुख में डूबी हुई अपनी माँ से पुनः इस प्रकार कहा। Duly hearing the aforesaid speech uttered by his mother, Sri Ram, as well among men, replied as follows to his mother, who was extremely distressed. माँ,
कई ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे। Betrayed by Kaikeyi and particularly when I have retired to the forest, the king will surely not survive if he is further distracted by you. पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। देखिए, पति धर्म क्या है, पत्नी धर्म क्या है। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है। तुम्हें तो ऐसी बात कभी मन में भी नहीं लानी चाहिए माता। Moreover, it is sheer cruelty, क्रूर कर्म है, cruelty on the part of a woman to distress her husband. That should not be done by you even with the mind, for it is highly deprecated. मेरे पिता ककुत्स कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। देखिए, पुत्र का क्या सनातन धर्म है, पति का क्या सनातन धर्म है, मित्र का क्या सनातन धर्म है। ये सब सनातन धर्म इस रामायण से हमको सीखने को मिल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सनातन धर्म है। मेरे पिता ककुत्स कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। So long as my father Emperor Dashrath, a season of Kakutsa, survives, let service be rendered to him by you, for such is the eternal moral code. सत्य सनातन धर्म का इंग्लिश क्या है? इंटरनल मॉरल कोड। ऐसे बोलो, कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा ही है। सो लॉन्ग इज माई फादर एम्परर दशरथ सीजन ऑफ खकुत्सा सर्वाइव, लेट सर्वाइव सर्विस टू रेंडर्ड टू हिम बाय यू, फॉर सच द इंटरनल मॉरल कोड। सत्य सनातन धर्म यही है। स्त्री के लिए ये सनातन धर्म है। तो ये वाक्य कई जगह इसमें से लेके कई संप्रदाय में लिखा गया है। श्री राम के ऐसा कहने पर शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाली देवी कौशल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूंगी। Feeling highly delighted when admonished as aforesaid by Sri Ram, Kausalya to begin aspect for her part said Amin to Sri Ram, who did thing without undergoing any exertion. माँ के इस प्रकार स्वीकृति सूचक बात कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़ी हुई अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा। एड्रेसिंग इन द foregoing words, श्री राम, द foremost among those upholding the cause of righteousness, however, further spoke as follows to his aforesaid mother, who was feeling deeply distressed. हे माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब लोगों के स्वामी, श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर एवं प्रभु है। Father's command must be carried out by you as well as by me. He is the king, supporter, elder, superior, controller
and master of all us all. इन 14 वर्षों तक मैं विशाल वन में घूम फिर कर लौट आऊँगा और बड़े प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहूँगा. Having sported in some great forest during the ensuing 9 years and 5 with the supreme delight, I shall then continue to be at your beck and call. उनके ऐसा कहने पर पुत्र वत्सला कौशल्या जी ने मुख पर आंसुओं की धारा बह चली. वे उस समय अत्यंत आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली. Spoke to in these words Kausalya for her part, who was full of affection for her son and was extremely miserable. Then replied to her beloved son as follow, her face bathed in tears. बेटा राम, अब मुझसे इन सौतों के बीच में नहीं रहा जाएगा. काकुत्स, यदि पिता की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से तुमने वन में जाने का ही निश्चय किया है तो मुझे भी वनवासिनी हिरणी की भांति वन में ही ले चलो. यह कहकर माता कौशल्या रोने लगी. उन्हें उस तरह रोती देख श्री राम भी रो पड़े और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है. महाराज तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु है. इट इज़ not desirable for me, O Ram, to live in the midst of these co-wives. If you have made up your mind to depart in the deference to the wish of your father, pray take me as well to the forest, O season of Kakutsa, even as one would take a wild female deer. Sri Ram, however, spoke to his mother, who was weeping as aforesaid. For a married woman, सुनिए वाक्य, for a married woman, so long as she is alive, her husband indeed he is her deity as well as her lord. The king, our master, holds sway over you as well as over me today. जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं, तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए. भरत भी बड़े धर्मात्मा हैं. वे समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले हैं. अतः वे तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारी सेवा करेंगे. मेरे चले जाने पर जिस तरह भी महाराज को पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट न हो, तुम सावधानी के साथ वैसा ही प्रयत्न करना. कहीं ऐसा न हो कि यह दारुण शोक इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर डाले. जैसे भी संभव हो तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराज के हित साधन में लगी रहना. उत्कृष्ट गुण और जाति आदि की दृष्टि से परम उत्तम तथा व्रत उपवास में तत्पर होकर भी जो नारी पति की सेवा नहीं करती है, उसे पापियों को मिलने वाली गति नरक आदि की ही प्राप्ति होती है. अब कितने भी उपवास कर लो, कितने भी व्रत उपवास करो, परम उत्तम व्रत उपवास करो, पर पति की सेवा नहीं करोगे तो आपको नरक ही मिलेगा. जो अन्यान्य देवताओं की वंदना और पूजा से दूर रहती हैं, वह नारी भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्गलोक को पा लेती है, प्राप्त कर लेती है. कोई भी मंदिर कहीं भी ना जाए पर पति की सेवा करे तो भी स्वर्ग मिलेगा, ऐसा राम भगवान का वचन है. अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय एवं हित साधन में तत्पर रहकर
सदा ही उनकी सेवा करे, यही स्त्री का वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य सनातन धर्म है। इसी का श्रुतियों और स्मृतियों में भी वर्णन है। देवी, तुम्हें मेरी मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसरों पर पुष्पों से देवताओं का तथा सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का भी पूजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमों का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर समय की प्रतीक्षा करो। यदि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आने पर तुम्हारी भी शुभ कामना पूर्ण होगी। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या के नेत्रों में आंसू छलक आए। वे पुत्र शोक से पीड़ित होकर श्री रामचंद्र जी से बोली, बेटा, तुम्हारे वन जाने के निश्चित विचार को नहीं पलट सकती। वीर, निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। सामर्थ्यशाली पुत्र, अब तुम निश्चित होकर वन को जाओ, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जब फिर तुम वन से लौट आओगे, उस समय मेरे सारे कलेश, सब संताप दूर हो जाएंगे। With the wise king continue as the ruler of the world, surely we are not masterless. And Bharat too is a pious minded, speaks kindly to all created beings, and is ever devoted to the righteousness. He will undoubtedly serve you, carefully act in such a way that when I have departed for the woods, the king may not suffer agony in the last on account of grief caused by separation from his son. That is myself, and remaining ever vigilant, constantly to do good to the aged king, so that this poignant grief may not bring about his extinction. Nay, that woman who thought extremely noble and keenly devoted to scared observance and fast, does not serve her husband. अगर सब फास्ट किया, सब किया, पर अपने हस्बैंड को सर्व नहीं किया, is sure to attain the destiny of a sinner, नर्क में जाएगी। ये राम भगवान का वचन है। Through service to one's husband. On the other hand, even that woman who does not offer salutation to any other than her husband and is averse to the worship of gods, अगर किसी भगवान की पूजा न करे पर अपने पति की सेवा करे, श्योर सिक्योर्स द हाईएस्ट हेवन, तो उसको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। ऐसे ही पुत्र अपने पिता की सेवा करे, माता की सेवा करे, तो भी उसे किसी भगवान की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सेवा करने से भी स्वर्ग मिलेगा। ये राम भगवान का वचन है। Intent on doing that which is pleasing and God to her husband, a married woman should therefore do service to him alone. तो उसको अपने पति की सेवा ही परम धर्म समझना चाहिए। कई जगह हमने देखा है कि मंदिर में पूजा करने, स्वामियों की सेवा करने लेडीज़ जाती है, पर घर में जो पति नारायण देव बैठे हैं उनको खाना नहीं खिलाते, समय पर चाय खाना देना वही परम धर्म है। राम भगवान कहते हैं, दैट इज़ द boon of Bhagwan Ram, that you got highest heaven with the service of your husband. So please, this is the Sanatan Dharma. This is the lasting duty enjoined on woman in the Vedas as well as in the Smritis. ये वेदों में भी कहा है और स्मृति में भी कहा है। Nay, while offering oblations to the fire goods as well as celebrated
Brahmanas of noble vows should be worshipped with flowers and other articles for my sake. O godly lady, leading a regulate life and partaking of an austere fare, nay, devoted to the service of your husband. Bide time as aforesaid lodging for my return from the forest. In this way you will attain the highest object of your desire when I have duly returned from the forest, provided, of course, the emperor, the foremost of those upholding the cause of righteousness, retain his life. Spoke to in this words by Sri Ram, however, Kausalya, who was stricken with grief caused by the thought of the impending separation from her son, spoke as follows to Sri Ram, her eyes blinded with tears. I cannot change your resolution to depart, which has been deliberately made, O dear and heroic son. Surely destiny is hard to suppressed. Therefore depart you, my son, with an unwavering mind. Let good betray you, God betray you at all times, O mighty son. बेटा, जब तक तुम वनवास का महान वृद्धा पूर्ण करके कृतार्थ एवं महान सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे और ऐसा करके पिता के ऋण से ऋण हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुख की नींद सो सकूंगी. आई शैल बी रीड ऑफ affliction once more only when you have returned to Ayodhya. I shall sleep most soundly only when you, my highly blessed son, return, having accomplished your object and concluded your vow of leading a forest life for 14 long years, and thereby get square with that is cleared the debit of your father. बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर देव की गति को समझना बहुत ही कठिन है. जो मेरी बात काट कर तुम्हें वन जाने के लिए प्रेरित कर रहा है. The course of destiny in this world is always hard to perceive. My son, the destiny which is urging you to depart, setting aside my protest, O season of Raghu. बेटा महाबाहो, इस समय जाओ, फिर कुशल पूर्वक लौटकर सांत्वना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से मुझे आनंदित करना. Depart now, mighty armed prince. When you safely come back, you shall delight me, my son, with delightful and sweet word of consolation. वत्स, क्या वह समय अभी भी आ सकता है जबकि जटावल्कल धारण किए वन से लौटकर आए हुए तुमको फिर देख सकूंगी. Would that be the time when I see you once more, my dear son, come back from the forest, wearing matted locks and the bark of tree turned this very moment. देवी कौशल्या ने जब देखा कि इस प्रकार श्री राम वनवास का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वे परम आदर युक्त हृदय से उनको शुभ सूचक आशीर्वाद देने और उनके लिए स्वस्ति वाचन करने की इच्छा करने लगी. Inasmuch as the pious lady Kausalya perceived with her penetrating mind that Sri Ram was resolved to take up his abode in the forest, she spoke benedictory words to him and got inclined to perform rite of averting evil thought, recitation of sacred text. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ.
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्याकांडे चतुर्विंशः सर्गः. Thus end of Canto 24 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम. 25वां सर्ग, सर्ग नंबर 25. कौशल्या का श्री राम की वन यात्रा के लिए मंगल कामना पूर्वक स्वस्ति वाचन करना और श्री राम का उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन की ओर जाना. अभी तो माता को समझाया है, अभी तो सीता जी को समझाना बाकी है. 25 सर्गः Canto 25. Having received the mother's benediction for the journey, Sri Ram fell at her feet and proceeded to the apartment of Sita in order to see her. तदंतर उस क्लेशजनक शोक को मन से निकालकर श्री राम की मनस्विनी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया. फिर वे यात्रा काल एक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी. गेटिंग ओवर थॉट थ्रू ratiocination, the aforesaid agony caused by the thought of the impending separation from Sri Ram and sipping a little pure water in order to contract the impurity occasioned by shedding tears, the high-minded mother Kausalya performed rites conducive to the welfare of Sri Ram. इसके बाद वे आशीर्वाद देते हुए बोली, हे रघुकुल भूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती. इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो और शीघ्र ही वन से लौट आओ. She said, since your departure cannot be stopped, depart now, O dwell among the Raghu, nay, follow in the footsteps of the Rigtoniousnes by redeeming your words to honor and return soon after serving the term of your exile. हे रघुकुल सिंह, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो, वही सब और से तुम्हारी रक्षा करे. May the pity itself protect you on all sides, the pity which you scrupulously observe with love, O tiger among the season of Raghu. बेटा, देवस्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो, वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करे. May those to whom your humbly bow at crossroads, as well as in temple, may sun protect you on all sides along with eminent rishi. हे महाबाहु पुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन में सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो. ये कितना बढ़िया शब्द है, चिरंजीवी. May those mystic missile, मेरे पिताजी जब लेटर लिखते थे तो चिरंजीवी पुत्र लिखते थे. तो चिरंजीवी शब्द यहाँ रामायण से आया है. My those mystic missiles also that were imparted to you by the Lord Vishwamitra protect on all sides you who are ever illuminated by your excellence. नरश्रेष्ठ, समिधा, कुशा, पवित्री, वेदियाँ, मंदिर, ब्राह्मणों के देवी पूजन संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, क्षुप, छोटी शाखा वाले वृक्ष, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करे. Protect on all sides by the service you have rendered to your father and mother, as well as by your
truthfulness, my mighty armed son, may you live long. May the deities presiding over wooden sticks used for feeding the scared fire blades of the scared kush grass and right rings of kush grass worn on the fourth finger on sacrificial occasion. Sacrificial altars, temple and the sites selected by Brahmanas for worship of gods, as well as mountain, trees, bush, large and deep pools of water, birds, reptiles and lions protect you, O dwell among men. साध्य विश्वदेव तथा महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करे। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। पूषा, भग और अर्यमा तुम्हारी कल्याण करे, तुम्हारा कल्याण करे। वे इंद्र आदि समस्त लोकपाल, छहों ऋतुएं, सभी मास, संवत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करे बेटा। श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। में द साध्यस एंड द Viswadeva, two different class of gods, and the wind god along with an eminent rishi ensure your happiness. May the cosmic person and the creator bring happiness to you. May the gods Pusa, Bhaga and Aryama, 3 of the 12 sons of Aditi, and the well-known guardians of the spheres with the Indra at their head, as also the deities presiding over the 6 seasons, all the months, years and nights and days and hours always do good to you. Again, may Veda, the Smriti text, taken as one body and pity incarnate, protect you, my son, from all dangers. भगवान स्कंददेव, सोम, बृहस्पति, सप्तर्षिगण और नारद ये सभी ओर से तुम्हारी रक्षा करे। May Lord Skanda, the younger son of the Lord Shiva, and the moon god along with the sage Brahaspati, the preceptor of gods, the well-known 7 rishi as well as sage Narada guard you on all sides. बेटा, वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से संतुष्ट हो, उस वन में सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। Nay, glorified by me, may the celebrated Siddhas as well as the 14 quarters along with the guardians of the quarters protect you, my son, from day to day on the all sides in the forest which you are going to inhabit. समस्त पर्वत, समुद्र, राजा, वरुण, धूलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओं सहित ग्रह, दिन और रात और दोनों संध्याएं, ये सब के सब वन में जाने पर सदा तुम्हारी रक्षा करे। May all the 7 principal mountains and the ocean, as well as the king of the ocean, Varun, the god presiding over the water, heaven, earth, and rejoin, intervening them, the atmosphere as well as the animate and inanimate creation, nay, all the lunar mansions as well as the sun and all the planets along with the gods presiding over them, the deities presiding over day and night and the morning and the evening, twilight, protect you while you remain in the forest. 6 ऋतुएं, अन्यान्य मास, संवत्सर, कला और काष्ठा, ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करे।
मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुम बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायक हो। अगेन मे द deities presiding over the six seasons, the intercalary mountains and the years containing such month and even so measures of time known by the names of Kala equivalent to 1 minute, that is Kala, and Kastha 130, 1/30 of the Kala of 2 seconds, grant you happiness, and may the gods and the deities demos to over bestow happiness on you while you roam about in large forest, clad as a hermit and full of wisdom. बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षस, क्रूर कर्मा पिशाच तथा समस्त मांसभक्षी जंतुओं से कभी भय न हो। लेट देयर बी नो फियर टू यू माई डियर सन फ्रॉम द fierce ogre fandies of cruel deeds and all carnivorous animals. वन में जो मेढक या वानर, बिच्छू, डांस, मच्छर, पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं सॉरी वे उस गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक न हो। लेट देयर नो बी मंकीज, स्कॉर्पियंस, गैंड्स एंड मॉस्किटोज, reptiles and insects in the impenetrable forest occupied by you. पुत्र, बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, दाढ़ वाले अन्य जीव तथा विशाल सिंह वाले भयंकर भैंसे वन में तुमसे द्रोह न करे। लेट नॉट लॉर्डली एलिफेंट्स, लायंस, टाइगर, बियर एंड अदर carnivorous animals and hares, buffaloes with prominent horns be hostile to you, my dear son. वत्स, इनके सिवा जो सभी जातियों में नर मांसभक्षी भयंकर प्राणी हैं, वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा न करे। एंड लेट नॉट अदर ferocious man and thor belonging to all species of living beings and propitiated by me here kill you, my son. बेटा राम, सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, तुम्हारे पराक्रम सफल हो तथा तुम्हें सब संपत्तियां प्राप्त होती रहे, तुम सकुशल यात्रा करो। मे योर पाथवे बी propitious and let your undertaking meet with success. May all kind of wealth of the forest be at your disposal. O Ram, depart you happily, my beloved son. तुम्हारी आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतु से, समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे सभी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। May you enjoy security time again and again against aerial beings and earthly creatures, as well as against all the gods and also against those who are your adversaries. श्री राम, शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम ये मुझसे पूजित हो। देखिए कौशल्या माता किन किन की पूजा करती है? शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम ये मुझसे पूजित हो, दंड कारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करे। Worshipped by me, O Ram, may the deities presiding over the planets Venus and the moon, as also the sun, and Kuber, the god of riches, and Yama, the god of retribution, protect you while you dwell in the forest of Dandaka.
हे रघुनंदन, स्नान और आचमन के समय अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करे। May the gods presiding over fire, the air, and the smoke, as well as the scared tags that have escaped from the lips of the rishi and that will be uttered by you, actually protect you at the time of sipping water and bathing, O season of Raghu. समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा, परब्रह्म, जगत के कारणभूत परब्रह्म, ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता हैं वे सब के सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें। May Brahma, the Caesarean Lord of all the worlds, Brahma, the infinite, responsible for the existence of all created beings, and the rishis, as well as the gods that have not so far been mentioned by you, guard you while you reside in the forest. ऐसा कहकर विशाल लोचना यशस्विनी रानी कौशल्या जी ने पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्तुतियों द्वारा देवताओं का पूजन किया। Saying so, the illustrious Kausalya, who had large eyes, worshipped the various gods with flower and perfume too, as well as by means of hymens buffeting them. उन्होंने श्री राम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण के द्वारा उसमें विधि पूर्वक होम करवाया। Duly procuring fire, she caused oblations to be poured into it with due ceremony for the welfare of Sri Ram by a high-souled Brahmana. श्रेष्ठ नारी महारानी कौशल्या ने घी, श्वेत पुष्प और माला, समीधा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। Kaushalya, the lady pre-excellence, made available to the Brahmana ghee, white flowers, piece of firewood for feeding the sacrificial fire and mustard seed as well. देखिए, अभी हम हवन करते हैं तो उसमें मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के दाने डालते हैं। ये हवन की विधि रामायण से आई है और रामायण में वेदों से आई है। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए अविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर दसों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। Having poured oblation into the sacred fire according to the scriptural ordinance for the sake of the security and health of her son, the priest offered oblation to Indra and the other 9 guardians of the 10 directions outside the area reserved for fire worship with the remnants of material used as offering to the fire. तदंतर स्वस्ति वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और धृति अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो, इस कामना से कौशल्या जी ने उन सब से स्वस्थ्य यन संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। जब भी कोई अमेरिका जाता है तो ऐसे हवन करवाते हैं। She then got brahmanas who were supplied with honey, curd, unbroken grains of rice and ghee in order to enable them to invoke blessing on Sri Ram by the repetition of certain mantra. Repetition of certain mantra to a third prayer for the welfare of Sri Ram in the forest. इसके बाद यशस्विनी श्री राम माता ने उन विप्र पर पुरोहित जी को उन्हीं की इच्छा अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा। The illustrious Kausalya, Sri Ram's mother, next bestowed on the
aforesaid leader of Brahmanas his fee as desired by him and spoke as follow to Sri Ram. वृत्तासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो. May the same victory woo you as wood Indra, the thousand-eyed god, who is hailed by all the gods on the destruction of the demon वृत्तासुर. पूर्व काल में विनता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत्य किया था वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो. May the same blessing descend on you as a Vinata, the mother of Garuda, invoke in the past of Garuda who sought for nectar. अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगलमय आशीर्वाद दिया था वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो. Let the same blessing come to you as Aditi, the mother of gods, invoked on Indra, the wielder of the thunderbolt, while he was engaged in making short work of deities as the time to extracting nectar out of the ocean of milk. श्री राम 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगलांशंसा की गई थी वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो. Let the same God fortune come to your attended Lord Vishnu, who is endowed with immense glory, while he took the 3 well-known straits in order to measure the 3 worlds. O Ram, यानी वामन स्वरूप धारण किया था ना तो बलि राजा से 3 पैर धरती में पूरा तीनों लोकों को पा लिया था, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और मृत्युलोक. महाबाहो ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करे. तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो. May Rishi, the 7 ocean, the same number of Dvipa, principal division of the globe, graded by them the 4 Vedas, the 3 spheres, and all well-known 4 quarters confirm blessing, nay, the blessing of all blessing on you, O mighty arm prince. इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथ को सिद्ध करने वाली विशल्यकर्णी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य मंत्र पढ़ते हुए श्री राम को श्री राम के हाथों में बांध दिया. फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का भी जप भी किया. Saying so and fixing unbroken grain of rice on Sri Ram's forehead as a form of benediction, इसीलिए हम अक्षत लगाते हैं, टीका करके अक्षत लगाते हैं. And also daubing him with the sandal paste of various kinds, the large-eyed Kosala, a poor woman, fastened about his wrist by way of an amulet a herb known by the name of Vishalyakarni, so called because it helped in painlessness, extracting an arrow stuck into one's body, whose efficiency had been amply proved with the recitation of scared texts, and further muttered the mantras in order to agitate its virtue. वही जो विशल्यकर्णी औषध थी, जब
जनस्थान में 14,000 राक्षसों को राम भगवान मारते हैं, तभी वही औषधि उनके काम आती है। तदंतर दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रसन्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से मंत्रोच्चारण कर सकी, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग की संभावना से व्यथित था। इसीलिए वे खेद से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थी। Nay, she also spoke the mantra aloud like an overjoyed Anaxius, as she was not to mar the joy and damp the enthusiasm of the Sri Ram. Along with she was in the grip of sorrow and repeated the mantras only mechanically in the flattering voice and not with her heart. इसी के बाद उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्विनी माता ने सूंघा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, वत्स राम, तुम सफल मनोरथ होकर सुखपूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी होंगी। बेंडिंग लो एंड स्मेलिंग द हेड ऑफ श्री राम एंड एम्ब्रेसिंग हिम, the illustrious lady Kosala said to Sri Ram, depart at ease, O Ram, accomplish a purpose as you are. I shall happily see you come back in sound health to Ayodhya, having all your objects accomplished and moving at peace with all on the main road of Ayodhya. उस समय मेरे दुखपूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। All my thoughts of sorrow completely vanish and my face illuminated with joy shall behold your return from the forest like the full moon become visible on the horizon. उस समय मेरे दुखपूर्ण संकल्प मिट जाएंगे। श्री राम वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम सिंहासन राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा दर्शन करूँगी। I shall undoubtedly see you returning from your sojourn in the forest, having implemented the word of your father and installed on the throne, O Ram. अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्राभूषण से विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। Having returned here from the forest and clad in the festal robe and adorned with the festal ornaments, ever fulfill the desire of my daughter-in-law, depart now, Ram. अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्राभूषण से विभूषित हो और सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। हे रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम, नाग और संपूर्ण दिशाएं सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहे। Worshipped by me, let the host of the gods, headed by Lord Shiva, the eminent Rishi, the multitude of spirit, the celestial serpents, and the deities presiding over the four quarters, wish well for the long time of you when you have set out for the forest, O season of Raghu. इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक स्वस्ति वाचन पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगा लिया। Nay, having furnished the scared rite of invoking blessing on Sri Ram with the due ceremony, Kausalya, whose eyes were overflowing with tears,
further went clockwise round Sri Ram, a season of Raghu, and gazing on him again and again embraced him. देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली, तब महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीता जी के महल की ओर चल दिए. Circumambulated clockwise by the said pious lady and pressing as a token of reverence his mother's feet again and again, that highly illustrious season of Raghu, irradiated as he was by the splendor occasioned by the mother's benedictory rites, proceeded to Sita's apartment. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 25 सर्गः. Thus end Canto 25 in the Ayodhya Kand of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर. ओम नमो रामचंद्राय नमः. श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम. जय श्री राम, जय श्री राम. जय महाराज.